हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं घर में पड़े वेस्ट कतरन से, कपड़े से आपको इतनी प्यारी पिलो बनाना बताऊंगी। इसमें ना आपको स्टिचिंग करने की ज़रूरत है, ना सिलाई मशीन की ज़रूरत है। हर घर की ज़रूरत है पिलो। तो आप इनको अपने लिए बनाकर पैसे बचा सकते हो, और आप चाहो तो इसे बेचकर पैसे कमा भी सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट में बनना है। तो आप कम पैसों में इसे बेच भी सकते हो अपने आसपास के लोगों को, वरना अपने लिए भी बना सकते हो। तो बिल्कुल 1 रुपए की भी लागत नहीं लगेगी आपकी इसमें, मात्र आपके वेस्ट कतरन से बन जाएगा। तो जो सिलाई का कतरन होता है टेलरों के पास होता है, अगर आप खुद सिलाई करती हैं तो आपके पास बहुत सारा कतरन होगा, उससे आप इस तरह के पिलो बना सकते हैं बिना लागत के, ठीक है। और अगर आपके पास कतरन नहीं है तो आप आसपास के टेलर से भी ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आपके पास पुराने कपड़े जो हैं, साड़ी, दुपट्टा, पर्दा, बच्चों के कपड़े, सब चीज़ें घर में पड़ी होती हैं ऐसी वेस्ट, और हमें लगता है कि ये बेकार हैं। वो बेकार नहीं है। आप उनके छोटे छोटे पीस करके देखिए। ये मेरा अनुभव है कि हर घर में अपने पुराने कपड़ों से पिलो बनाए जाते हैं, भरे जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें सीधा सूट, सलवार, बच्चों के कपड़े ऐसे ही पिलो में घुसा देते हैं और बन जाती है नॉर्मली। लेकिन आज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी पिलो बनाने का। तो आपके घर में जो कतरन है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिना स्टिचिंग के बहुत अच्छी ऐसी पिलो आपकी कैसी बन जाएगी, एकदम गुदगुदी सॉफ्ट, इस तरह की मार्केट जैसी। जो मैं आपको बताऊंगी बस आप वही फॉलो करना। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहले कतरन कैसा है। और अगर आपके पास कतरन नहीं है, पुराने कपड़े हैं, तो आप उन पुराने कपड़ों को काट लीजिए। जो आपको यूज़ नहीं करना है दोबारा, उनको काट काट के आप छोटे छोटे पीस बना लीजिए, 8-8, 10-10 इंच के करीब, 5-6 इंच के, मतलब छोटे हो जाएं, वो अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि जब हम कोई भी कपड़ा ऐसा इकट्ठा भर देते हैं पिलो में, तो वो चुभता है हमारे, जब हम सिर पे पिलो रखते हैं ना, सिर के नीचे। तो जब हम सिर के नीचे पिलो रखते हैं तो वो चुभता है, क्योंकि वो इकट्ठा भर जाता है। लेकिन अगर वेस्ट कपड़ा, पुराना कपड़ा है, इस तरह के कतरन बना के हम पिलो में भर देते हैं, तो वो बहुत इस तरह की सॉफ्ट हो जाती हैं। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, बिल्कुल आपको यही पिलो बनाना बताऊंगी मैं। बस आप वीडियो पे बने रहिए और अच्छे से देख लीजिए। बिल्कुल भी आपको सुई धागे तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड, ना आपको इंची टेप की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की। मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जो मेरे घर में कतरन होता है मैं उसका यूज़ ऐसा ही कर लेती हूँ। तो इस तरह के कुशन भरना, पिलो भरना बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना किसी लागत। तो ये देखिए कितने प्यारे सॉफ्ट पिलो हैं, ये देख सकते हैं, एक मुट्ठी में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पिलो हम बनाना बताएंगे आपको, सिर में बिल्कुल भी नहीं चुभता है। और देखिए ये पिलो जो हैं हम सबकी ज़रूरत है, इसमें भी पैसे लगते हैं, बिना पैसों के तो कुछ नहीं मिलता है। तो आप बेचना नहीं चाहते हैं तो अपने लिए तो बना ही सकते हैं, बिल्कुल जीरो लागत में है। तो चलिए इस तरह के पिलो हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बिल्कुल वेस्ट बेकार चीज़ जो हर घर में होती है, इस तरह के थैले। ये आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, हर शॉप में मिल जाते हैं, जहाँ से भी हम कुछ खरीदते हैं ये मिलते ही मिलते हैं। ये भी एक तरह का फैब्रिक है, ये नॉन बैंड फैब्रिक कहलाता है। तो मुझे इनका यूज़ पता है, मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। ये देखो इतने सारे हैं मेरे पास और बहुत प्यारे लगते हैं, और ये बहुत यूज़फुल है। जैसे हम किसी भी दुकान में कपड़े खरीदने जाते हैं तो इसमें मिलते ही मिलते हैं ये। तो मैं तो संभाल संभाल के रख लेती हूँ, ये बहुत काम के होते हैं। ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। ये तो हो गए बड़े वाले, और ये हैं वो जिसमें हमारे यहाँ मिठाई मिलती है। तो ये बहुत सारे हैं मेरे पास और बहुत प्यारे हैं, इनका भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। ये देखो कितने प्यारे लगते हैं देखने में। एक तो ये सॉफ्ट भी होता है, धुल भी जाता है और इजीली सिल भी जाता है। तो आज हम इन्हीं कैरी बैग का यूज़ करेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये उसी दुकान का नया, ये उसी दुकान का पुराना। हाँ, तो आप मुझे ये दो, आप मुझे दो दे दो, एक जैसे बिल्कुल। एकदम दो से। हाँ, ये ले लो, आप पीछे करो, कर लूँगी। और फ्रेंड कहीं से भी हमें ना इसमें सिलाई लगानी है, ना ही हमें मशीन का यूज़ करना है, और इसका पूरा यूज़ हो जाएगा एक बार में। ये देखो ये मैंने दो ले लिए हैं एक बार में। अब इसे नापना भी नहीं है आपको, पर काटना है। और हाँ, अगर आपके पास ये कैंची नहीं है, मान लीजिए किसी कारण कैंची नहीं है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना, ऐसे कर देना अंदर की तरफ फोल्ड। ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेना। देखो ये है, हमें काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से यूज़ हो जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा
काट दूंगी। अगर कैंची नहीं है तो आप इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, कटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों बैग को एक साथ कट करूंगी। अब अगर आपके पास इंची टेप है तो आप नाप सकते हैं, और अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसी के नाप का बनाना है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा साइज़ है। नॉर्मली यही होता है हर घर में, आपको नापने के लिए इंची टेप की ज़रूरत नहीं है। ये लिया मैंने ऐसे, मुझे बस थोड़ा सा ही काटना है, ये जो इसका पकड़ने का होता है ना वो काटना है बस। जी, इतना बस काटना था हमें। तो हमने इस पिल्लो के नाप के ये दोनों बैग कट कर लिए हैं। कैरी बैग का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, और इसमें भरने के लिए भी हमें ना रुई की ज़रूरत है ना ही किसी और चीज़ की, ना मतलब हमें लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड मैं करती हूँ सिलाई, मेरे पास बहुत सारा कतरन पड़ा होता है तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। आपके पास कतरन है तो आप ये वाला काम ज़रूर करना, बहुत यूज़फुल है, बहुत काम का है। अगर तो फ्रेंड ये जो देखो मेरे पास कितना कतरन है, ये है मेरे पास इतना सारा कतरन। इससे कम से कम 5 से 6 पिल्लो तो आराम से भर जाएंगे, और बहुत अच्छे भी बनेंगे, सॉफ्ट भी, क्योंकि ये सारा छोटा छोटा कतरन है। इसमें से जितना भी बड़ा बड़ा फैब्रिक था वो मैंने छांट के अलग कर दिया है, निकाल दिया है। ये देखो इस टाइप के इतने इतने फैब्रिक हैं, सब मतलब कतरन है, छोटा छोटा है, अच्छे लगते हैं। अगर हम इसमें बड़े बड़े कपड़े घुसा देंगे, भर देंगे, तो फिर ये ना सिर के नीचे जब हम पिलो रखते हैं तो चुभती है पिलो, क्योंकि उसमें सारा कपड़ा जो है वो इकट्ठा होता है। इस तरह का अगर हम कतरन बना के भरेंगे तो पिलो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे, जैसे रेडीमेड पिलो होते हैं ना वैसे बनेगी। तो चलिए हम इससे भर लेते हैं इस तरह के पिलो, ठीक। तो फ्रेंड ये जो कतरन है वो हमें इसमें भरना है, लेकिन एकदम से ऐसे उठा के समेट के नहीं भरना है, एक तरीके से भरना है ताकि ये हमारी पिलो सॉफ्ट रहे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ घर में पड़े पुराने कपड़े का यही यूज़ करती हैं, पिल्लो बनाना, डोरमेट बनाना, ये। तो इसको एक तरीके से भरेंगे, सही तरीके से, और ये सॉफ्ट इसलिए रहेगा क्योंकि ये छोटा छोटा कतरन है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा भरेगा। और जो भी साइज के पिलो हों आपके घर में आप उस साइज के बनाएं। जो हम मार्केट से लेते हैं पिलो वो तो देखो एक ही साइज के होते हैं, 15 बाई 15 का, 14 बाई 14 का। लेकिन जो हम घर में बनाते हैं उनका कोई साइज नहीं होता, वो कई बार हम बहुत बड़े भी बना लेते हैं, बहुत छोटे भी बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो आपके पास जिस तरह की पिलो हो उस तरह का नाप ले लें, वरना अपने अंदाजे से भी आप बना सकते हैं कि आपको किस तरह का बनाना है। ऐसी कोई वो नहीं होती है कि बस एक ही साइज का होता है, कई साइज के होते हैं। ये देखो अभी हमने इतना भर लिया है, तो देखिए एक हमने ये भर लिया है, अपनी पिलो के बिल्कुल परफेक्ट साइज का हमने बनाया है। ये हमने एक भर लिया है, ये हम साइड में रख देंगे। अभी हमें और भरना है, ये परफेक्ट है। तो अब मैं ये तीसरा बैग कट कर रही हूँ, एक मैंने भर लिया है, एक राजवीर भर रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये काम हो रहा है तो कर ही लेती हूँ। जिसके अंदर ये एक हमारा ये भर गया है पिलो, और ये एकदम देखो सॉफ्ट भरा है, देखो आप खुद देख लो कैसा लग रहा है। इसे दबा दबा के नहीं भरना है, लेकिन तुमने बाबू प्लीज गंदा कर दिया, देखो सारा खराब कर दिया। मैं तो खराब था, आपने भी किया था। होली है, होली है, होली है, होली है, होली है, आंखें ब्लॉक कर दी। होली है। ओ पूरा फैल गया। बस अब नहीं प्लीज, बस अब नहीं प्लीज। तो फ्रेंड हमारे पूरे 4 पिलो भर चुके हैं अच्छे से, और इतना बच रहा है, अभी एक पिलो का कतरन और बच रहा है, तो मैंने इसको रहने दिया है। अभी मुझे कुछ और भी काम करने हैं तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया है थोड़ा, और अभी ये 4 फुल हो गए हैं। अब आप चाहो तो इसे सुई धागे से किनारे किनारे सिल सकते हो, आप चाहो तो मशीन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं बिना सुई धागा, बिना मशीन, बिना किसी चीज के आपको ये बनाना बता रही हूँ। यहाँ तक कि आपको कटिंग भी नहीं करनी है, आप इन कैरी बैग्स को फोल्ड करके और बस आप इस पे
ग्लू लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको ग्लू से कैसे चिपकाना है। जो बच्चों का ग्लू होता है ना, इनकी बुक्स में यूज़ करने वाला, वो वाला भी यूज़ कर सकते हो, और जो एक फैब्रिक ग्लू होता है वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, मैं वही वाला यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड मेरे पास ये वाला फैब्रिक ग्लू है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इससे स्टोन और मतलब आप हर चीज़ चिपका सकते हो, पत्थर से पत्थर चिपका सकते हो आप, इससे लकड़ी चिपका सकते हो, स्ट्रॉन्ग होता है। और बस इसे बच्चों से, छोटे बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि इसमें एक बड़ी अजीब सी स्मेल होती है। तो केमिकल बेसिस चीज़ें हैं, बच्चों से दूर ही रखनी चाहिए। पर हाँ, जो कोई भी सिलाई करता है, क्राफ्ट करता है, उसके पास ये फैब्रिक ग्लू ज़रूर होता है। B7000 है ये, और अलग-अलग टाइप का आता है, पर ये बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले ग्लू गन चली थी बहुत ज़्यादा, उसका यूज़ हो रहा था। अब ग्लू गन का यूज़ नहीं होता है, उसकी जगह इसका यूज़ होता है। मतलब ग्लू गन का जो काम होता है वही इसका होता है। तो बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ों को चिपका देता है। ये देखो, ये मैं जो भी क्राफ्ट बनाती हूँ ये सब चीज़ें इसी से चिपकाई हुई हैं, और एक बार चिपकी तो बस चिपकी। कहा तो इसी से मैं आपको, ये जो पिलो मैंने भरी है वो मैं आपको चिपकाना बताऊंगी। और ये मेरा खाली हो गया है, इसमें थोड़ा है अभी। बहुत गाढ़ा गाढ़ा होता है, एकदम चिपचिपा। साइड इसका यूज़ बाद में करेंगे। तो ये देखो, मैंने बिल्कुल पिल्लो के नाप का भर लिया है, और अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ ये कितना स्पॉन्जी है। मतलब इतना सा हो जा रहा है। ये हमने ये जो कैरी बैग में कतरन भर दिया है, ये तो परमानेंट हो गया है, इसे अब खोलना ही नहीं है। तो आपके पास अगर मशीन है तो आप इस पे मशीन चला दो, मशीन नहीं है तो सुई धागा कर दो, सुई धागा नहीं है तो आप ग्लू से चिपका दो। जो बच्चों के पास ग्लू होता है उससे ये आसानी से चिपक जाता है। मैंने कई बार उससे चिपकाई हैं चीज़ें, तो चिपक जाती है। मतलब उस ग्लू से फैब्रिक आसानी से चिपक जाता है जो बच्चों के पास होता है। इसको हमें अंदर साइड थोड़ा सा लगाना है, किनारे किनारे। तो फ्रेंड इससे देखो इतना पक्का चिपकता है। ये देखो मैंने चिपका दिया था, ये है थोड़ा चिपकाया मैंने इधर, बस परमानेंट करना है हमें। अब इसका दोबारा तो हमें ये खोलना नहीं है, क्योंकि ये इसमें वेस्ट भरा है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो एक बार में हम इसे परमानेंट कर सकते हैं। सुई धागे से भी कर सकते हो आप इसको। फ्रेंड मैंने ये किनारे किनारे लगा दिया है, आप देखो ये पूरे किनारे किनारे चिपका दिया है। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप अगर आपके पास ये नहीं है, आप कोई भी क्राफ्ट का काम करते हैं, तो आप इसका ज़रूर से इसको रखें अपने पास। ये बहुत काम की चीज़ होती है। वैसे तो इसका नाम फैब्रिक ग्लू है, B7000 है, पर ये बहुत ज़्यादा अब ये देखो, मैंने सिर्फ इस फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया है इसको, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप देख लो, ये है, ये चिपक गया अच्छे से। अभी गीला है ये किनारे किनारे से, पर ये बहुत थिक होता है, तो तुरंत के तुरंत ही चिपका देता है। ये देखो, अब ये देखो हमारी बहुत ही प्यारी सी बिना सिलाई के ये पिल्लो भर के रेडी हो गई। तो इस तरह से मैंने चारों के चारों रेडी कर लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कहीं भी आसपास की लोकल मार्केट में से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। और देखिए ये मैंने किनारे किनारे चिपका दिया है, इसमें कहीं कोई सिलाई नहीं है। अच्छा लग रहा है देखने में कि सिलाई भी नहीं है, और बन भी गया है। तो ये देखो, ये परमानेंट कर देगा। अगर खोलना चाहें तो हम इसे खोल सकते हैं, लेकिन ये जब तक हम ना खोलना चाहें ये खुलेगा नहीं। ये है देखो, हमने बिना सिलाई के इसको रेडी कर लिया है, और बिल्कुल वेस्ट से, जो हमारे घर में पड़ा रहता है उसी से। मतलब हमने इसमें कोई भी लागत नहीं लगाई है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट का है ये, बिना लागत के। तो ये जो होते हैं कैरी बैग, ये मिठाई के डिब्बे, सॉरी मिठाई के बैग भी होते हैं, और जो भी हम शॉपिंग करते हैं उसके भी बैग होते हैं, घर में पड़े ही रहते हैं। इनका हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आप देखो कितनी प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट बन चुकी है हमारी, ये देखो इतनी सी हो जा रही है, लेकिन एक अच्छे तरीके से भरने से ये ऐसी बनती है। और बिना सिलाई के ये बन के रेडी है, ना मशीन की ज़रूरत पड़ी ना ही किसी लागत की, बिल्कुल वेस्ट से बन के तैयार है। ये देखो कितनी अच्छी बन गई है। 4 कैरी बैग का यूज़ किया है, बना लिया है, बहुत प्यारे बने हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये तो देखो परमानेंट बन गए हैं, पिलो बन गई। ये रेडीमेड भरे भराए पिलो मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। इस पे ये कवर चढ़ा है। जो बड़े बैग थे उसका मैंने यूज़ कर लिया है, ये छोटे छोटे बैग मेरे पास अभी रखे हैं। इसका कुछ और यूज़ बताऊंगे नेक्स्ट टाइम।
और अभी 2 बड़े बैग मेरे पास और रखे हैं। और पिलो कवर भी अगर आप खुद बना लेती हैं तो अच्छी बात है। और फ्रेंड आप ये कहीं से भी खरीदेंगे, कहीं से भी, चाहे लोकल मार्केट हो चाहे ऑनलाइन हो, आपको ये कम से कम 4 पिलो 200-250 की पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो देखिए, हम चाहें तो अपना पैसा बचा सकते हैं, किसी और के लिए ना सही, बेचने के लिए ना सही, हम अपने लिए तो बना ही सकते हैं। इतने प्यारे पिलो, ना इसमें लागत लगाई, ना इसमें मशीन की ज़रूरत है, ना ज़्यादा मेहनत का काम हो। देखिए कितने प्यारे बने हैं, शेप भी बहुत अच्छे हैं और घर में पड़े वेस्ट चीज़ों से बन गए, यूज़ भी हो गया, हमारे काम की भी चीज़ बन गई, हमारे पैसे भी बच गए। तो आप इसको कर सकते हैं। अब इस पर पिलो कवर चढ़ाना है। ये पिलो परमानेंट भर गई हैं, इसे खाली करने की, फेंकने की, धोने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत प्यारा शेप आया है, देखिए इस तरह से बन चुकी हैं। तो मैं इसे आपको अब भर के बताती हूँ। और ये जो मेरे पिलो कवर है इसमें पीछे चेन लगी है। और आप पिलो कवर भी घर पे बना सकते हैं। ये पिलो कवर बनाना भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने चढ़ा दिया और इसमें और मेरे पास और भी पिलो कवर हैं जिस पे मैंने ऐसे डोरियां लगा के बनाया था। ये देखो कितना प्यारा हमारा पिलो भर गया है। ऐसे चारों भर के दिखाती हूँ। हमने 2 पे चढ़ा दिए हैं, इन 2 पे और चढ़ाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने 4 पिलो भर। और मेरा मतलब यही था आपको बताने का कि वेस्ट चीज़ों से हम चीज़ें अपने घर के यूज़ की बना सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं और कुछ नया सीख भी सकते हैं। मान लीजिए अगर इसे बना करके, बेच करके हम पैसे नहीं कमा सकते हैं तो कम से कम हम अपने पैसे तो बचा ही सकते हैं, अपने यूज़ के लिए तो बना ही सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।